नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपसे बोला था कि वर्ग 3 की पूरी तैयारी हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। तो आज उसी कड़ी में मैं आप सभी को मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो है नंबर। ठीक है, नंबर के बारे में जानेंगे और फिर थोड़ा एडवांस चलेंगे, क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है वो काफ़ी थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उस थोड़े में गागर में सागर का भरने का काम किया गया है। इसलिए हमें हर एक छोटी से छोटी बारीकी से लेके एडवांस लेवल तक जानना पड़ेगा, तभी जाके हमारे कुछ अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हम नंबर की बात करें तो नंबर क्या है? नंबर को सामान्यतः दो वर्गों में पहले बांटा गया था। एक बांटा गया था मूल संख्या, जो कि हमारी 10 संख्याएं थी, जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक संख्याएं थी। तो ये हमारी मूल संख्या कहलाती थी। इसको हम क्या बोलते थे? बेसिक नंबर या फिर मूल संख्या। ठीक है, उसके बाद इन संख्याओं की सहायता से हमने और संख्याओं को बनाया। जैसे कि हमको 10 लिखना है तो 1 और 0 को उपयोग करेंगे, अगर हमें 28 लिखना है तो 2 और 8 का उपयोग करेंगे। तो मूल संख्या का पहले अस्तित्व में आया, उसके बाद ही बाकी संख्याएं अस्तित्व में आई हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि मूल संख्याओं की बहुत बड़ी भूमिका हमारे इस संख्या में है। ठीक है, तो जैसे हमें पता चल गया कि मूल संख्या क्या है, और इसको हम मिश्र संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि मूल संख्या की सहायता से बनाई गई संख्या को मिश्र संख्या बोला जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके हम आगे देखते हैं। तो आगे जैसे हम देखेंगे हमें मिलेगा सबसे पहले इसके प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और जहां तक हम गिन सकते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जहां तक हम गिन सकते हैं, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते उसे हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। अब पूर्ण संख्या की बात की जाए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सभी प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या होंगी वो सभी आएंगी, साथ में जीरो लग जाएगा। तो जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्या जहां तक हम गिन सकते हैं, जहां तक हम परिभाषित कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या की बात की जाए तो ऐसी संख्या जो दो से डिविजिबल हो जाए, दो के पहाड़े में पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या होगी। अब इसके आगे हम जैसे ही चलेंगे तो हमारे पास आती है विषम संख्या। कौन सी संख्या है कि विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ये ऐसी संख्या होती है जो दो के टेबल से, मतलब टू के टेबल से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो उन्हें विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 3 5 7 डैश डैश डैश। ठीक है, जीरो के बारे में एक्सेप्शन है। जीरो को ना तो सम में रखा गया है, ना विषम में रखा गया। कुछ किताबों में अगर देखा जाए तो जीरो को सम में रख दिया गया है, बहुत रेयर किताबों में, सब में नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हम सम और विषम की परिभाषा देखते हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे जीरो नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए उसके आगे हम जैसे ही चलते हैं तो हमारा आता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के पहाड़े से कटता है, खुद के टेबल से ही कटे, उसका केवल एक फैक्टर होता है, एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होता। मतलब वो खुद ही कटे या फिर वन से कटे, इसके अलावा किसी से न कटे। तो कौन सा हो जाएगा सबसे
छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। 3 5 7 11 13 17 19 23 और हो जाएगी 29। इस तरह हमें 100 तक पूरी अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे सभी अभाज्य संख्या। देखिए वर्ग 3 में क्वेश्चन कैसे बनेगा, एमपी टेट 3 में क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो भी क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, उस कंडीशन में 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे भाज्य संख्या। अभी हमने अभाज्य देखा, आप सबने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। तो जो भाज्य संख्या है या इसे हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा 4 और 6, फिर उसके बाद 8 9 10 12 14 ऐसे जो संख्याएं अभाज्य संख्या से बच जाती है वो किस में चली जाती है, भाज्य संख्याओं में चली जाती है। मतलब जो नंबर प्राइम नंबर से बच जाते हैं वो कंपोजिट में चले जाते हैं। अब यहाँ से भी हमारे वर्ग 3 में या प्राइमरी में जो क्वेश्चन बनने वाला है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, 4। फिर पूछेगा सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो भी 4। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया, हमसे पूछ लेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, उस कंडीशन में क्या आएगा, 9 आएगा। हम सभी को ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अभाज्य संख्या 100 तक सीमित है। अगर कभी पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो हम बोलेंगे 25। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक हमारा भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम जैसे चलते हैं। तो अभी हमने देखा अब परमेय संख्या, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या की बात करेंगे तो ऐसी संख्या, रेशनल नंबर, ध्यान रखिएगा, ऐसी संख्या या a number which is represented by p by q, ऐसे संख्या जिसे हम p by q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और p q हमारे दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि q कभी भी 0 के बराबर ना हो। इंटीजर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आप सभी के मन में आ रहा होगा, तो इसको बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या। तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q हमारा 0 के बराबर ना हो, p और q एक पूर्णांक संख्या हो, तो उसे हम परमेय संख्या बोलते हैं। अभी मैं आप सभी को पूर्णांक भी बताऊंगा कि पूर्णांक संख्या क्या है, उसके बाद अभाज्य बताऊंगा। तो जैसे इसमें एग्जांपल देखा जाए 1/2, 2/3, 5/7, 9/11, ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी। और अगर हम लिखें 2, ये भी हमारी एक परमेय संख्या है। पूर्णांक को पहले मुझे बताना चाहिए, चलिए अभी बता देता हूँ। पूर्णांक क्या होगा, सभी ऋणात्मक नेगेटिव नंबर, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या। अब ये भी संख्या कहाँ से, जहां तक हम परिभाषित कर सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और जहां तक उसको परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि जब तक संख्या को परिभाषित नहीं कर पाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अनंत तक जाती है।
कई जगह हमने ये देखा है कि यहाँ पे बता दिया जाता है 1 2 3 4 और अनंत तक। तो प्रश्न ये उठता है कि अनंत है क्या? जब आप अनंत की परिभाषा बताने जाएंगे उस स्थिति में आप उसको परिभाषित नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये बताना गलत है कि वो अनंत होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी जो अगली संख्या है अभाज्य संख्या। भाज्य हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, सॉरी अभाज्य होगी पर परमेय और अपरमेय संख्या। तो ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें सभी रूट वाली संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं आ सकती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन छात्रों तक पहुँचाएं जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है और हम पूरे वर्ग टीम की तैयारी आप सबको करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।